जिंदगी की सच्चाई एक भावनात्मक कहानी जो जिंदगी के असली चेहरे से रूबरू कराती है। हर इंसान जिंदगी को अपने तरीके से जीता है। कुछ सपनों में खोए रहते हैं, कुछ हकीकत में उलझे होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब जिंदगी अपना असली चेहरा दिखाती है और वहीं से शुरू होती है जिंदगी की सच्चाई। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सहजपुर से। गांव का एक सीधा साधा लड़का रमेश जो अपने माँ बाप के साथ रहता है। रमेश बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक गृहिणी। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन सब साथ में खुश रहते थे। रमेश का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, कुछ ऐसा करे जिससे उसका गांव, उसके माँ बाप सब उस पर गर्व करे। रमेश 22 साल की उम्र में नौकरी की तलाश में मुंबई चला जाता है। वहाँ उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक छोटे से होटल में वेटर की नौकरी मिलती है। दिन भर खड़ा रहना, गालियाँ सुनना, कम पैसे में गुजारा करना, लेकिन रमेश कभी हारा नहीं। एक दिन होटल में एक बड़ा बिजनेसमैन मृणाल खन्ना आता है जो रमेश की सच्चाई और मेहनत से बहुत प्रभावित होता है। वह रमेश को अपने दफ्तर में एक छोटा सा काम देने का प्रस्ताव देता है। रमेश धीरे धीरे मृणाल खन्ना के बिजनेस में अपनी ईमानदारी और मेहनत से इतना आगे बढ़ता है कि 5 सालों में उसी कंपनी का जनरल मैनेजर बन जाता है। उसके पास अब कार, बंगला, पैसा सब कुछ है, लेकिन इस सफलता के साथ ही उसकी जिंदगी में घमंड भी आ जाता है। वह गांव लौटता है, लेकिन अब उसे अपने पुराने रिश्ते, माँ बाप, दोस्त सब छोटे लगने लगते हैं। माँ के हाथ की रोटी छोड़कर अब वह महंगे रेस्टोरेंट में खाने लगता है। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ती है। रमेश उन्हें मुंबई ले जाता है, लेकिन अपनी व्यस्तता में माँ को समय नहीं दे पाता। माँ धीरे धीरे अकेली पड़ जाती है और एक दिन चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह देती है। माँ की मौत के बाद रमेश को पहली बार एहसास होता है कि उसने क्या खोया। माँ की एक चिट्ठी उसे मिलती है जिसमें लिखा होता है, बेटा मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन अगर तू मेरी गोद में बैठकर 2 पल हंस लेता, वो पल करोड़ों से ज्यादा कीमती होते। माँ के जाने के बाद रमेश अंदर से टूट जाता है। मृणाल खान भी अब रिटायर हो चुका होता है और कंपनी में नए लोगों का कब्जा हो जाता है। रमेश को नौकरी से निकाल दिया जाता है, कारण पुराने विचार और घटती प्रोडक्टिविटी। जिस शहर ने उसे नाम दिया, उसी ने उसे अकेला छोड़ दिया। रमेश अब एक बार फिर गांव लौटता है, लेकिन इस बार वह बदला हुआ इंसान है। गांव के बच्चे उसे पहचानते भी नहीं। उसके पिता अब बूढ़े हो चुके होते हैं, लेकिन वे उसे देखकर रो पड़ते हैं। रमेश अपने पिता के साथ खेत में काम करने लगता है। धीरे धीरे वह गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और एक फ्री कोचिंग सेंटर खोलता है। अब उसे एहसास होता है असली अमीर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है, ना कि नोटों के बंडल में।